18 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स को मुकाबला जीतने के लिए 45 रन चाहिए थे। फिर हो गया बड़ा चमत्कार, जीतते जीतते हार गई दिल्ली कैपिटल्स। जिसने दिल्ली कैपिटल्स को जीत के करीब पहुंचाया उसने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। आखिर एक रन से कैसे जीती है गुजरात टाइटंस, क्या टर्निंग पॉइंट था? एक एक गेंद में आपको बताऊंगा। आखिरी 18 गेंदों में 45 रन बन भी गए थे और आखिर में एक रन से हार गई। कैसे हारी है? दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने 166 रन बना लिए थे 6 विकेट खोकर। 211 रन का टारगेट मिला था। अब 18 गेंदों में 45 रन चाहिए थे। 17 ओवर हो चुके थे। 18 ओवर करने आए थे कगिसो रबाडा। कगिसो रबाडा ने भी गेंदबाजी किस प्रकार की देखेंगे तो क्रीज पर मौजूद थे यहाँ पर डेविड मिलर। डेविड मिलर ने ही ये मैच निकाला है और मैच फंसाया है। डीसी को जीतने के करीब ले गए और डीसी को हराया है। तो पहली गेंद खेलते हैं कगिसो रबाडा की डेविड मिलर और पहली गेंद पर एक रन ले लेते हैं। अब 17 गेंदों में 44 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। क्रीज पर आ गए थे विपराज निगम। अब विपराज निगम दूसरी गेंद पर 2 रन ले लेते हैं। वापस ये क्रीज पर ये आएंगे, स्ट्राइक इनकी आएगी। तीसरी गेंद खेलते हैं कगिसो रबाडा, डॉट गेंद कर देते हैं। 0 रन आता है इस गेंद पर। अब 3 गेंदें हो चुकी थी। 15 गेंदों में चाहिए थे 45 रन दिल्ली कैपिटल्स को, 42 रन दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। 5वीं गेंद खेलते हैं वापस विपराज निगम और विपराज निगम चौका लगा देते हैं। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी करीब पहुंच जाती है क्योंकि अब 13 गेंदों में चाहिए थे 37 रन दिल्ली कैपिटल्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी गेंद भी खेलते हैं डेविड मिलर क्योंकि ये आ जाते हैं। फिर एक गेंद पर चौका लगा लेते हैं। मिलर लगाते हैं चौका क्योंकि विपराज निगम 1 रन लेकर स्ट्राइक देते हैं डेविड मिलर को। तो आखिरी गेंद पर 1 रन आ जाता है। अब बात की जाए यहाँ पर तो टारगेट दिया था 211 का, लेकिन 175 रन बना चुकी थी 6 विकेट खोकर। 19वां ओवर करने आए थे मोहम्मद सिराज और मोहम्मद सिराज की जिस तरह से धुलाई हुई ना, आप पूछो ही मत भाई। ये जो टर्निंग पॉइंट था दिल्ली कैपिटल्स काफी करीब पहुंची है। 23 रन इनके ओवर में आए थे। 12 गेंदों में 35 रन चाहिए थे। मोहम्मद सिराज की पहली गेंद वाइड हो जाती है। दूसरी गेंद पर मिलर छक्का लगा देते हैं और ऐसे में अब 12 पे 35 चाहिए थे वाइड के बाद, फिर 11 पे 29 चाहिए थे। फिर दूसरी गेंद करने आते हैं मोहम्मद सिराज, तो डेविड मिलर दूसरी गेंद पर चौका लगा देते हैं। फिर तीसरी गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। ऐसे में 3 गेंद में 17 रन तो यहां से आ ही चुके थे मोहम्मद सिराज की 3 गेंदें। अब आगे देखेंगे तो फिर एक और छक्का लगा देते हैं डेविड मिलर। फिर 1 रन लेकर विपराज निगम को स्ट्राइक दे देते हैं। फिर विपराज निगम भी चौथी यानी कि जो आखिरी गेंद थी, सेकंड लास्ट गेंद थी सॉरी, उस पर चौका लगा देते हैं। फिर आखिरी गेंद पर 1 रन ले लेते हैं और ऐसे में अब गुजरात टाइटंस का स्कोर है वो हो जाता है 198 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 211 रन बनाने थे। 20वां ओवर करने आए थे प्रसिद्ध कृष्णा। 6 बॉल में चाहिए थे 13 रन। अब यहां से विकेट भी आता है क्योंकि पहली गेंद पर यह विपराज निगम चौका लगा देते हैं और संकट में आ गई गुजरात टाइटंस। लेकिन अगली गेंद पर विपराज निगम कैच आउट हो जाते हैं। सुमन गिल को केस थमा बैठते हैं। अब यहां से ट्विस्ट और अलग आ गया क्योंकि कुलदीप यादव नए बल्लेबाज आए थे क्रीज पर, वो रहेंगे। 3 गेंदों में चाहिए थे 8 रन दिल्ली कैपिटल्स को यह मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन कुलदीप यादव सूझबूझ के साथ 1 रन ले लेते हैं। डेविड मिलर को स्ट्राइक देते हैं। अब डेविड मिलर 18 गेंदों में नाबाद 41 बना चुके थे। लेकिन डेविड मिलर जो कि चौथी गेंद थी प्रसिद्ध कृष्णा कर रहे थे, उनकी गेंद चौथी गेंद पर छक्का जड़ देते हैं। अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे भाई। 2 गेंदों पे 2 रन चाहिए थे, लेकिन फिर डॉट बॉल हो जाती है 5वीं गेंद। आखिरी गेंद पर मिलर जो कि यहाँ रन ले लेते हैं 5वीं गेंद पर, तो यहाँ पर हो सकता था कि यहाँ आखिरी गेंद पर 1 रन नहीं भी आता तो भी मैच बराबर हो सकता था, स्कोर बराबर हो सकता था। लेकिन उन्होंने रन नहीं लिया, स्ट्राइक पर वो ही रहेंगे। तो आखिरी गेंद भी उन्होंने खेली है, लेकिन आखिरी गेंद पर भी कुछ नहीं होता है। प्रसिद्ध कृष्णा डॉट बॉल कर देते हैं। नो बॉल चेक की जाती है, रिव्यू लिया जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है और 1 रन से गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीत जाती है और 1 रन से दिल्ली कैपिटल से मुकाबला हार जाती है क्योंकि डेविड मिलर आखिरी गेंद पर रन आउट हो जाते हैं।